हेलो नमस्कार। देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा है कि जब राजेश की उम्र गरिमा की वर्तमान उम्र के समान थी। ठीक है, तो राजेश की उम्र गरिमा की वर्तमान उम्र के समान थी तो उनकी उम्र का अनुपात 3:2 था। इसका मतलब है कि राजेश की उम्र और गरिमा की उम्र जो दी गई है वो 3:2 है। मतलब राजेश बड़ा है और गरिमा छोटी है। तो राजेश की उम्र गरिमा की उम्र के समान कहा जा रहा है, तो मान लीजिए कि 20 साल पहले जो है रहा होगा वो गरिमा की उम्र के बराबर, मतलब 2x के बराबर। तो डी 20 साल पहले की बात हो रही है, तो ये आर में से भी डी घटा दीजिए और उस समय गरिमा की उम्र के बराबर रहे होंगे। तो अगर आप डी निकालना चाहोगे तो डी उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और जी इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। तो अगर 20 साल पहले की बात हो रही है आपको निकालना है, तो 20 साल पहले मान लीजिए कि जो इनकी उम्र का अनुपात है वो 3x और 2x है। तो 20 साल पहले जो है और डी डी की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 2x बराबर x। तो मतलब 1 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये 20 साल पहले की उम्र दे रखी है कि 20 साल पहले की जो उम्र का अनुपात है वो 3x, मतलब 20 साल पहले की बात हो रही है तो उस समय उनकी उम्र का अनुपात है 3:2। तो वर्तमान उम्र अगर आप निकालोगे प्रेजेंट में तो 1 साल जोड़ दोगे दोनों साइड तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि जब गरिमा की उम्र राजेश की वर्तमान उम्र के समान हो जाए, मतलब जो 3x है वो बन जाए 4x। तो सीधी सी बात है, इसमें अगर x जोड़ा है तो इसमें भी x जुड़ेगा, तब ये हो जाएगा 5x का। अब ये 4x का है और ये 5x की है। तब राजेश और गरिमा की उम्र का अनुपात पूछा जा रहा है। तो राजेश और गरिमा की उम्र का अनुपात यहाँ से आप देख सकते हैं, आ जाएगा 5x बटे में 4x और ये आपका आ जाएगा 5/4। तो इसका जो रेशियो है वो 5:4 है। बस यही चीज़ आपको समझनी है कि ये 20 साल पहले की बात की जा रही है, तब इनका अनुपात दिया गया है कि 3:2 है। लेकिन जो 20 साल पहले है तो उस जब केवल राजेश में से घटाना है और तब ये गरिमा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो राजेश में से घटाओगे तो डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी x। तो 1 साल पहले की जो अनुपात दिया गया था 3x प्लस 2x था, तो 1 साल बाद जो उम्र का अनुपात होगा वो आपका क्या हो जाएगा कि 4x प्लस 3x। और फिर जब कहा जा रहा है कि ये 3x जब 4x बन जाए, मतलब 3x 4x बन गया तो 4x कितना बन जाएगा 5x। ठीक है, तो ये इसके सवाल में कहा गया था, तो और इनका दोनों का अनुपात पूछा गया वो 5:4 है। देखो सवाल में इन पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसे आप लिख सकते हो 1/2। ये 1 सहित 1/2 को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी की जगह पर हम लिख देंगे तुम्हारा, सभी को अलग अलग करके लिख देते हैं। तो ये 1 + 4 + 7 + 10 इस तरह गया हुआ 20 पदों तक। ठीक है, फिर आपका क्या है ये वाला 1/2, 1/6, 1/12 और ये भी आपका गया हुआ है 20 पदों तक। ठीक है, तो देखिए दोनों का हमें अलग अलग सम निकालेंगे, ये इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग। तो ये समानता श्रेणी में है कि भाई यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप है। तो a बराबर है 1 और d बराबर है 3 और n बराबर है 20। ठीक है, और इसका सम का जो फार्मूला होता है वो Sn बराबर होता है a/2, वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह पे रखोगे 20, 20/2 हो जाएगा 10 और यहाँ पे a की जगह पे 1 रखोगे तो ये 2 और n की जगह पे 20 रखोगे तो 19 और d की जगह पे 3। तो ये 57, 2 59, ये 590 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सम आ रहा 590। इसमें देखो इसे तुम लिख सकते हो अ, 1 × 2, इसे लिख सकते हो 2 × 3, इस वाले को 3 × 4। तो पहले पद में 1 से स्टार्ट है, दूसरे में 2 से, तीसरे में 3 से, तो इसी तरह लास्ट पद जो होगा वो कहाँ से होगा 20 × 21। ठीक है, और ये 1n+1 जब लिखते हो तो इसे आप इस तरह लिख सकते हो 1/n, वो n माइनस में 1/n+1। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। जब एलसीएम लोगे तो वही ये आ जाएगा और यहाँ n+1 इधर जाएगा और n उधर जाएगा तो n कट जाएगा। ठीक है, तो खाली 1 बचेगा, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो आप इनको सबको इसमें लिख दो। तो ये आपका 1/1, 1/2, फिर 1/2,
1/3। तो ये इस तरह चला जाएगा, तो लास्ट में 1/20 माइनस में 1/21 ये आ जाएगा। अब देखो ये 1/2 माइनस में है, यहाँ प्लस में कट जाएगा, इसी तरह ये सब कट जाएंगे सारे टर्म, तो बचेंगे केवल ये। तो इसका आएगा 1 माइनस में 1/2, ठीक है, वो 1/21। और इसका जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 20/21। अब दोनों का सम निकाल लीजिए कि 590 और प्लस में 20/21, तो ये 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 और ये 9, फिर इसके बाद आएगा 5 और 9 और 5 और 18, 5 और 18, 5 और 18 होता 23, ठीक है। 1 मिनट, हाँ 23। और फिर इसके बाद हाथ से दो, फिर ये 5 दूनी 10, 10 तो 12, तो ये इतना आ रहा है। और प्लस में 20 और बटे में 21 जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा वही 2410 ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये इसे जोड़ने पर तुम्हारा वो आ जाएगा कि 12 4 110, 12 4 10 और बटे में 21, तो ये तुम्हारा आंसर सही है पहला वाला, ठीक है।